नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं जैव पोटाश के बारे में। जैव पोटाश 2000 क्या है और इसे क्यों उपयोग करना चाहिए और कैसे उपयोग करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। किसान साथियों, भारत में 70% मिट्टी में पोटाश की डेफिशिएंसी पाई गई है। किसान साथियों, कुछ किसान मित्र नाइट्रोजन, फास्फोरस, डीएपी के माध्यम से पूर्ति करते हैं, लेकिन पोटाश को जरूरी नहीं मानते हैं। लेकिन पोटाश भी एक मुख्य पोषक तत्व माना गया है, जिसकी कमी के कारण फसल जो होती है उसमें पौधे छोटे रह जाते हैं, या फिर पत्तियों पर बैंगनी धब्बे आ जाते हैं, या फिर पत्तियों की किनारे भूरी सूखी रह जाती है, भूरी हो जाती है और झुलसी जैसी हो जाती है, और पौधे की नई पत्तियां आती है वो मुरझा जाती है, और असमय फूल झड़ जाते हैं, और जो पत्तियां होती है वह जले हुई दिखाई देने लगती है। ये कारण है पौधे में पोटाश की कमी के। तो इसे पूर्ति कैसे करें, चलिए बात करते हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए, और अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए तथा लाइक करिए। किसान साथियों, पोटाश अभी की स्थिति में फसल भी बड़ी हो चुकी है। अगर आप जो पोटाश आता है आप उसको अगर खेत में छिड़काव करेंगे तो वो पौधों पर ही रह जाएगा, जमीन तक नहीं जाएगा। अगर वह जमीन तक जाएगा तो ही वह काम करेगा। लेकिन किसान साथियों, जो हम पोटाश है उसमें हमारे जो बैक्टीरिया है वो अभी कम हो चुके हैं। उन्हें कन्वर्ट करने में पोटाश को आपको 25 से 30 दिन तक आपकी फसल में लगेगा। किसान साथियों, इसके विकल्प के तौर पर आप जैव पोटाश 2000 का उपयोग करिए। इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे आप टपका भी सकते हैं। किसान साथियों, 180 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप इसे टपका सकते हैं, और टपकाने का जो है किसान साथियों 80 से 90 दिन लास्ट तक आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी लंबी वेराइटी है तो आप 100 दिन तक आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कम दिन की वेराइटी तो आप 80 से 90 दिन तक आप इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। किसान साथियों, आप स्प्रे की बात करें तो आप 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या फिर बात करें तो 180 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, 180 ग्राम ड्रेंचिंग और 180 ग्राम प्रति एकड़ आप स्प्रे करें तो एकड़ है और उसमें 25 आएगा बीघा के हिसाब से आप कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करें तो आप इसे 2 बार उपयोग करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिले। किसान साथियों, आप इन्हें अन्य कीटनाशक या दवाइयों के साथ भी इसको मिला सकते हैं। किसान साथियों, ये एक बनाई गई है जैव एग्रीसाइंस द्वारा। जैव पोटाश 2000 एक क्रांतिकारी और ऑर्गेनिक पोटाश उर्वरक है, जो रोडोफाइट से तैयार किया गया है और एक अद्वितीय रूप में पाया गया है। किसान साथियों, इसकी एक टैगलाइन है जो काफी अच्छी है और हमें भी अच्छी लगी है। किसान साथियों, अब लगेगी छलांग। छलांग की बात करें किसान साथियों कि आपकी फसलों में अब पोटाश की कमी दूर हो जाएगी, तो आपकी फसल है, गेहूं है, चना है, जो भी अन्य फसलें हैं उनमें भी आपके जो दाने होंगे वो बोल्ड और अच्छे निकलेंगे। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में पोटाश की कमी है तो आपकी फसल में कभी 1-2 दिन पानी की कमी भी हो जाए, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, तो वो आपके पौधे में सहन शक्ति बनाए रखता है। पोटाश ऐसा एक मुख्य पोषक तत्व है किसान साथियों, जो आपकी फसल को असमय तनाव से भी बचाता है। किसान साथियों, एक रासायनिक पोटेशियम को एक सस्ता विकल्प है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। किसान साथियों, पौधे के विकास में वृद्धि, गुणवत्ता और उपज बढ़ाता है, और सूखे और बीमारियों से भी फसल को बचाता है। अन्य खाद दवाई के साथ भी मिला सकते हैं। यह पौधे को नीचे से ऊपर तक तथा आरंभ से अंत तक पोषण प्रदान करता है। किसान साथियों, आप इसे बेसल डोज में भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर अभी आप स्प्रे में या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये नाइट्रोजन का अनुपात सही रखने के अलावा तथा यह पौधे की तनाव भी कम करता है, और फल फूल के आकार बढ़ाने भी गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाता है। किसान साथियों, बात करें तो इसमें सीवीड सहित 7 अन्य तत्व भी मौजूद है। किसान साथियों, यह प्रकृति के पूरी तरह से जैविक और जैविक कृषि में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी बात करें घुलनशील की मात्रा तो 20% है, और सल्फर की बात करें तो 1.5%, और नमी प्रतिशत बात करें तो 5.0% है। किसान साथियों, आप इसे उपयोग करिए, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और आपकी फसल में अगर पोटाश नहीं होगा तो आपकी फसल में कंद
आकार लहसुन का या फिर आपके जो दाने होते हैं अन्य गेहूं को वो बोल्ड नहीं निकलेंगे। अगर बोल्ड और फसल में कंद लहसुन का आकार सही नहीं होगा तो आपको दाम भी कम मिलेगा। इसलिए आप पोटाश की पूर्ति करिए। किसान साथियों, आप पोटाश की पूर्ति अभी करिए, क्योंकि अभी ही कंद बनने का आकार होता है, अभी इसमें पोटाश और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, आप इसे स्प्रे करिए और स्प्रे शाम या सुबह के समय करिए। और किसान साथियों, प्रॉपर डोज और प्रॉपर पानी का उपयोग करिए। किसान साथियों, आप टंकी जो मात्रा बताएगी उसका उपयोग करिए और टंकी जितनी बताएगी उसका उपयोग करिए, कम ज़्यादा न करिए, ताकि आपको रिजल्ट में 19-20 न हो। किसान साथियों, बात करें तो ये आपकी फसल में अच्छा उत्पादन देगा और ये पूरी तरह से जैव है। और किसान साथियों, रासायनिक उर्वरकों की जो लागत होती है उसे कम करने के लिए आप जैव पोटाश का उपयोग करिए। किसान साथियों, इससे आप 2 बार उपयोग करिए तो आपकी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताएं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी फसल और अपने पशु का ध्यान रखें। तब तक आप अपनी लहसुन में थ्रिप्स या फिर अन्य फसलों में काली मस्सी या फिर अन्य रोगों का कीट का ध्यान रखें। किसान मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।